Morning class 5th students, and I hope that you all are doing good. So welcome to your English class. So today I am going to explain you flying together word meaning and question answer explanation. So let's start with the video. Students, we have done flying together word meaning in our previous lecture. So today I will explain you the word meaning and make sentence, and after that question answer also I will explain you, but question answer is today's work. Okay, you have to do question answer in your fair notebook as well as I have done in the notebook. In the same way you have to also do in your fair notebook. So first of all you have to write in 2 lines the name of the unit flying together. So your first word is creeper, a plant that grow up trees. जो trees के ऊपर बढ़ते रहते हैं उनको, या फिर जो बेल वाले प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर. ठीक है, क्रीपर क्या होते हैं? वो प्लांट जो किसी की हेल्प से, चाहे वो कोई वुड हो या कोई थ्रेड हो, किसी चीज की हेल्प से उसके ऊपर बढ़ते रहते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? क्रीपर. द क्रीपर इज ग्रोइंग अप द वॉल. जो क्रीपर है वो वॉल के ऊपर बढ़ते जा रहा है. सेकेंड वर्ड इज पिटी, फीलिंग ऑफ सैडनेस दैट यू हैव फॉर समबडी. जब आपको किसी के ऊपर दया आती है या किसी के लिए आपको जब बुरा लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पिटी. आई फेल्ट पिटी फॉर द ब्लाइंड चाइल्ड. मुझे वो जो ब्लाइंड चाइल्ड था, जो अंधा बच्चा था, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था या फिर बहुत दया आ रही थी. नेक्स्ट वर्ड इज टेंडर. टेंडर मीन्स सॉफ्ट. द ब्रेड वॉज टेंडर. ब्रेड बहुत सॉफ्ट है. स्ट्रगल, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग. कोई चीज करने की बहुत कोशिश करना. समटाइम आई स्ट्रगल टू स्पीक इंग्लिश. कभी कभी मैं इंग्लिश बोलने की बहुत स्ट्रगल करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ. वाइंडिंग विथ बेंड और कर्व्स, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जाके. ठीक है, ऐसे ऐसे होता है ना जिगजैग टाइप में टेढ़ा मेढ़ा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाइंडिंग. द क्रीपर वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री. जो क्रीपर है वो ट्री के ऊपर ऐसे गोल गोल घूम के ट्री के ऊपर बढ़ रहा था. So come to question answer. First of all, you have to write your date. In 2 lines, you will write question and answer inside the crowd. Then you will write your question number 1. And you have to drop lines and then do your work. Where did the geese live? Geese कहाँ रहते थे? The geese lived on the top of a tree. Geese ट्री के टॉप में रहते थे. Then you will drop 2 lines, and between these 2 lines you have to draw the single margin line with the help of your pencil. Again I am repeating that you have to draw your margin line with pencil. Your question number 2 is, why did the old bird advise the other bird to destroy the creeper? जो old bird थी उसने बाकियों की bird को creeper को मारने की advice क्यों दी थी? बिकॉज जो ओल्ड बर्ड थी उसने इसलिए एडवाइस दी थी. द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर एज इट कुड हेल्प द हंटर टू क्लाइंब अप द ट्री एंड किल ऑल ऑफ देम. जो ओल्ड बर्ड थी उसने इसलिए एडवाइस दी थी बाकी की बर्ड्स को क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि अगर जो क्रीपर है वो बढ़ गया तो हंटर ईजिली पेड़ के ऊपर चढ़ सकता था और उन सबको मार सकता था. क्वेश्चन नंबर 3 इज, वाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प. जो गीस थे वो क्यों चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प? द गीस क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट. जो गीस थे वो हेल्प के लिए इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि वो हंटर के नेट में ट्रैप हो चुके थे. हंटर ने जो नेट जाल बिछाया था उसमें फंस चुके थे. क्वेश्चन नंबर 4, वट डिड द हंटर डू वेन ही थॉट दैट द गीस वर डेड. जब हंटर को लगा कि गीस मर चुके हैं तो उसने क्या करा? द हंटर थ्रू दैम ऑफ द नेट वन बाय वन. हंटर ने क्या करा? उन सारी गीस को एक एक करके नेट से नीचे फेंक दिया. वाई डिड द गीस प्रिटेंड टू बी डेड. गीस ने ऐसा क्यों प्रिटेंड करा, ऐसा क्यों जताया कि वो मर चुके हैं? द गीस प्रिटेंडेड टू बी डेड एज द हंटर वुड नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स एंड हेंस विल थ्रो दैम टू द ग्राउंड. गीस ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि अगर हंटर को डेड बर्ड नहीं चाहिए थी, और अगर वो बर्ड्स ऐसा प्रिटेंड करेंगी कि वो मर चुकी हैं तो हंटर उनको नीचे फेंक देगा, क्योंकि हंटर को डेड बर्ड्स नहीं चाहिए थी. सो आफ्टर दिस ऑल्सो यू विल ड्रॉ द मार्जिन लाइन, and at last you have to write unit 2 completed and parent signature. Parent signature should also be there. Okay, you have to write unit 2 completed and parent signature should be there, and you can make teacher signature column also here. Now you have to check your all work that whatever done I have done in this notebook, you have done the same work in your notebook or not. If you have missed any work, then do that one work. Okay, so first of all you have to do unit 1 poem Ice Cream Man. After that, Ice Cream Man word meanings are there.
After that, ice cream and question answers are there. After question answer, wonderful waste chapter started, and then wonderful waste word meanings are there. After wonderful waste word meaning, question answers are there of wonderful waste. 3 question answer are there, and here also you will write unit 1 completed. Then unit 2 started. You have to write 6-line poem along with the beautiful picture and everything. After that, teamwork, word meaning and make sentences you have to do, but there are no question answer of teamwork, as you have noticed in the book as well that there are no question answer. So after teamwork we will start our flying together chapter, and flying together word meanings and make sentences are there. Then it's question answer. 5 question answer are there of flying together. And after that you have to write unit 2 completed, parent signature and teacher signature column. Here up to here only we have done till today. Okay, you have to check your all the work in the English notebook, and if you have missed any page, then do that one work. Thank you.